Good morning, dear student. I am Santlal sir. We will study about verb forms. हम आज वर्ब की फॉर्म्स के बारे में यानी क्रिया के कितने रूप होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैंने आपको वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका हूं। आज हम आप अध्ययन करेंगे कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है यानी क्रिया के कितने रूप होते हैं। तो देखिए क्रिया के 5 रूप होते हैं। देखिए पहला है वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म यानी V1 यानी वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है उसको कहते हैं वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म। V1 को फर्स्ट फॉर्म के भी नाम से जानते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाम से। जैसे गो, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मूल अवस्था क्रिया की। देखिए गो, ईट, रन, प्ले, राइट, इस तरह बहुत सारी क्रियाएं हैं जो कि अपने वर्ब की मूल रूप में वर्ब मेन वर्ब उसे कहते हैं। और V2 का मतलब होता है वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म यानी इसे साधारण शब्दों में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म के नाम से जानते हैं। जैसे देखें यहाँ वो फर्स्ट फॉर्म है तो उसका सेकेंड फॉर्म वेंट। इसी तरह ईट फर्स्ट फॉर्म तो सेकेंड फॉर्म ईट का एट। इसी तरह रन का रन हो गया, प्ले का प्लेड हो गया, राइट का रोट हो गया। इस तरह से वेंट, एट, रन, प्लेड, रोट ये आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। देखिए नंबर 3 V3, इसका मतलब होता है वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। V3 का मतलब होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप। जैसे देखिए गॉन, इसका फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकेंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है। उसी तरह देखिए ईटेन आपका एक थर्ड फॉर्म है जिसको कि V3 के नाम से जानते हैं और इसे वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ईट, एट, ईटेन, तो ईटेन आपका थर्ड फॉर्म हो गया। रन, देखिए इसका फर्स्ट फॉर्म भी रन होता है, सेकेंड फॉर्म यानी V2 रन होगा और V3 में देखिए पुनः रन हो जाता है। अब देखिए प्लेड लिखा हुआ है, ये V3 भी है और V2 भी है यानी वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड और थर्ड भी प्लेड होता है। इस तरह से एक थर्ड फॉर्म वेटेन है। देखिए इसका फर्स्ट फॉर्म आपका V1 होता है राइट, V2 होता है रोड और V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म और रिटेन होती है। नंबर 4 देखें V4, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी इसमें वर्ब मेन वर्ब में यानी V1 में ing जोड़ा जाता है। जैसे गो है तो गो ये आपकी V1 है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ing जोड़ दिए तो V4 कहलाएगी गोइंग। उसी तरह ईट से बना ईटिंग, रन से बना रनिंग, प्ले से बना प्लेइंग, राइट से बना है राइटिंग। यानी वर्ब की ing फॉर्म को V4 के नाम से जानते हैं। अब नंबर 5 पर देखें V5, ये वर्ब का S फॉर्म होता है यानी जब वर्ब में S या ES जोड़ते हैं तो उसको हम V5 कहते हैं। जैसे देखिए गो आपकी फर्स्ट फॉर्म है यानी V1 है, उसमें ES जोड़ दिया गया
गोज। ईट है, ईट में देखिए एस जोड़ा गया, इट्स हो गया। तो ईट आपकी मेन वर्ब है, उसमें एस जोड़ दिए तो इट्स हो गया। प्ले, प्ले में एस जोड़ दिया, प्लेज। तो आपका प्ले मेन वर्ब है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, उसमें एस जोड़ दिया, प्लेज। उसी तरह से राइट, राइट में एस जोड़ दिया, राइट्स। रन है, उसमें एस जोड़ दिए हैं, रन्स। अब हम कुछ क्रियाओं के पांचों रूपों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इसमें देखिए पांचों रूपों में V1 जिसको कि फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है, V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, V4 ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, और V5 का होता है कि वर्ब का S फॉर्म। तो आप देखें, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गो, उसका V2 यानी सेकेंड फॉर्म गो का वेंट, V3 यानी थर्ड फॉर्म गॉन। तो देखिए गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट सेकेंड फॉर्म, और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ते हैं, गो है तो गोइंग हो गया, और वर्ब का यस फॉर्म में गो में यस या ईएस लगाया जाता है, तो गो है तो ईएस जोड़ेगा, गोज। जो वर्ब ओ पर समाप्त होती है उसमें ईएस जोड़ा जाता है। देखिए दूसरा ईट, ईट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट ये V2 है यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एट हो गया। ईटेन V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, तो ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकेंड फॉर्म, ईटेन थर्ड फॉर्म। अब देखिए आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ईट है तो ईट के अंत में आईएनजी जोड़ देंगे, तो ईटिंग आपका आईएनजी फॉर्म हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस लगा देंगे तो वर्ब का एस फॉर्म हो गया हो। देखिए सेम उसी प्रकार से रन, इसका सेकेंड फॉर्म रन, थर्ड फॉर्म फिर रन होता है, और फिर आईएनजी जोड़ दिया है रनिंग, फिर रन में एस जोड़ दिया है रन्स। स्लीप, इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्लेप, थर्ड फॉर्म भी आपका स्लेप, और स्लीप में आईएनजी जोड़ दिए तो स्लीपिंग हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, और स्लीप में सिर्फ एस लगा दिए तो स्लिप्स हो गया, वो आपका वर्ब का यानी क्रिया का एस रूप है। देखिए कट, कट का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म यानी रूप एक रहता है। देखिए कट, कट जो कि सेकेंड है, कट जो कि थर्ड है, तो इसलिए कट 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 ये तीनों फॉर्म इसके सेम होते हैं। फिर आईएनजी फॉर्म में कटिंग हो गया, एस फॉर्म में एस जोड़ दिया गया, कट्स हो गया। प्ले देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 है, प्लेड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको कि V2 के नाम से जानते हैं, थर्ड फॉर्म प्लेड। देखिए थर्ड फॉर्म आपकी प्ले का क्या हो गई, प्लेड, जिसको कि V3 कहा जाता है। आईएनजी फॉर्म आप जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगा देते हैं तो प्लेइंग हो गया, और इस फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस जोड़ दिया गया तो आपका प्ले में एस जोड़ा गया तो प्लेज हो गया। अभी आपने वर्ब के 5 रूपों को देखा, तो इन 5 रूपों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वर्ब का मूल रूप
रूप V1 है। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसमें यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ने पर V4 प्राप्त होता है और S या ES जोड़ने से V5 प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये V1 है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V4 है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, V5 है यानी वर्ब की S फॉर्म है। तो देखिए गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम आईएनजी जोड़ने से, गो में जब हम आईएनजी जोड़ देंगे तब हमें V4 प्राप्त हो जाता है। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें मालूम हो जाती है जब गो में S या ES, यहाँ पर हम ES जोड़ेंगे क्योंकि ये वर्ब ओ यानी गो के अंत में ओ आया है, तो इसलिए हम इसके अंत में ES जोड़ेंगे। तो एक गोज हो गई और एक वर्ब की V5 फॉर्म हो गई। उसी तरह देखें ईट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब इसमें आईएनजी जोड़ दिए हम तो हो गए ईटिंग। अब ईटिंग आपकी कौन सी फॉर्म हो गई? वर्ब की V4 फॉर्म हो गई। अब ईट देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने S जोड़ दिया तो वर्ब की V5 फॉर्म हो गई। उसी तरह देखें रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मूल अवस्था आया। अब जब इसमें हम आईएनजी जोड़े हैं, रीड में जब आईएनजी जोड़ देते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाती है और उसे हम V4 के नाम से जानते हैं। अब इसी रीड में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, उसमें हमने S जोड़ दिया तो वर्ब की ये V5 फॉर्म हो गई यानी वर्ब की S फॉर्म हो गई। उसी तरह देखिए प्ले, आपका फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी जोड़ दिए तो प्लेइंग, V4 हमें मिल गया। इसी प्ले के अंत में हमने S जोड़ दिया तो V5 मिल गया। उसी तरह हेल्प, इसमें आईएनजी जोड़ दिए तो हेल्पिंग हो गया। हेल्प आपका मेन वर्ब है यानी V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मूल क्रिया आपकी हेल्प है। हेल्प में हमने आईएनजी जोड़ा तो हमें वर्ब की V4 रूप मिल गया। अब उसी मेन वर्ब यानी हेल्प में हम S जोड़ दिए हैं तो हमें वर्ब की 5 फॉर्म प्राप्त हो गई यानी वर्ब का S रूप मिल गया। अब 2 में देखें, रूल नंबर 2, अधिकतर वर्ब्स ऐसे हैं जिनके V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का निर्माण V1 में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में D या ED सफिक्स जोड़कर किया जाता है। इनके V2 और V3 सेम होते हैं यानी एक होते हैं। यानी कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके अंत में हम या तो D जोड़ेंगे या ED जोड़ देते हैं तो तब जो क्रिया नहीं बनती है यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों एक होती है, दोनों सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा लाभ, ये V1 है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इसके अंत में ED सफिक्स का मतलब होता है कि जो शब्द हम किसी मेन वर्ड के अंत में जोड़ते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। तो देखिए लाभ, अब देखिए इसमें ED जोड़ दिया गया तो लाभ और इसमें भी ED जोड़ दिया गया लाभ। तो कहा गया है ना कि जिसमें D या ED जोड़ दिया जाता है उनके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होते हैं। तो देखिए लाभ यहाँ भी है, लाभ ये भी, यानी सेकेंड फॉर्म लाभ, थर्ड फॉर्म में लाभ। उसी तरह देखें हेल्प, वर्ब की V1 फॉर्म है तो देखिए इसका ED जोड़ा गया हेल्प्ड
और सेम वही हो जाएगा हेल्प। प्ले है प्लेट, देखिए ईडी जोड़ा गया अंत में, इसमें भी ईडी जोड़ा गया है, तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसके सेम होते हैं। उसी देखिए वॉक, इसके अंत में हमने ईडी जोड़ दिया वॉक्ड, ये वॉक लिख करके इसके अंत में ईडी जोड़ा गया है वॉक्ड। देखिए V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों सेम है, बराबर है, एक ही है। उसी तरह लास्ट में देखिए वर्क, ईडी जोड़ दिया गया वर्कड, इस थर्ड फॉर्म में भी ईडी जोड़ा गया है, तो देखिए वर्कड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी वर्कड हो गया। रूल नंबर 3 में देखें, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके V1, V2 और V3 सेम होते हैं, यानी एक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये V1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, V2 का मतलब कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, V3 का मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कट, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही है। देखिए कट, इसका तीनों फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म तीनों हमेशा एक रहता है। देखिए कट V1 हो गया, फिर कट V2 है, कट V3 है। उसी तरह से पुट पुट पुट। देखिए शर्ट का, देखिए शर्ट शर्ट शर्ट, हर्ट का देखें हर्ट हर्ट हर्ट। अगला है कास्ट कास्ट कास्ट। देखिए रीड का, रीड का तो लिखने में तो तीनों रीड ही है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो सेकेंड फॉर्म रेड पढ़ाएगा और थर्ड फॉर्म भी रेड पढ़ाएगा। रूल नंबर 4 में देखें, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके V2 और V3 भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, ईट, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखिए सेकेंड फॉर्म में बदल जा रहा है, एट हो गया, और थर्ड फॉर्म में ईटेन। तो देखिए यहाँ का V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों अलग अलग हो गए। देखिए यहाँ तो ई मेन वर्ब है, उसका देखिए एट सेकेंड हो गया और ईटेन अलग हो गया, तो इसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपस में अलग अलग होते हैं। उसी तरह देखिए गो, इसका सेकेंड फॉर्म वेंट है, तो थर्ड फॉर्म क्या है, गान है। तो देखिए V2 और V3 अलग हो गया, यानी सेकेंड फॉर्म अलग, थर्ड फॉर्म अलग। उसी तरह टेक, टेक मीन्स लेना, तो देखिए सेकेंड फॉर्म इसका होता है टुक और थर्ड फॉर्म टेकिंग। तो सेकेंड फॉर्म टुक है, थर्ड फॉर्म टेकिंग है, तो देखिए सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों आपस में अलग अलग हो गए। उसी तरह देखिए राइट, राइट का रोड, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब रिटेन होती है। तो रोड और रिटेन देखिए दोनों आपस में अलग अलग हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। देखिए लास्ट है नो, नो मीन्स जानना, इसका देखिए नी हो जाता है KNEW और थर्ड फॉर्म नो। इस तरह से आपके बुक्स में बहुत सारी वर्ब्स दी गई हैं, उसके फॉर्म्स दिए गए हैं, तो आप जितना ज्यादा वर्ब के फॉर्म्स को याद करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ट्रांसलेशन में बहुत ही सुविधा मिलेगी, क्योंकि विभिन्न टेंसेज के निर्माण में वर्ब की यानी क्रिया की विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे, कहीं पर सेकंड, कहीं थर्ड, कहीं ING फॉर्म, कहीं S या ES का प्रयोग
टेंस बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से आज का टॉपिक वर्ब्स फॉर्म यही पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।